तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा इसका वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि इनको एक एक करके किस तरीके से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें आज पढ़ना है तत्व। देखिए दोस्तों, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट, याद रखें, क्योंकि इसमें इंग्लिश नेम भी पूछ लेते हैं तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। तत्व को बोलेंगे एलिमेंट। अब ये है क्या चीज, तत्व क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए साहब, सबसे पहले तत्व क्या है, तो याद रखें ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते वो सभी तत्व कहलाते हैं। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते वह सभी तत्व क्या कहलाते हैं, आप सभी पदार्थ कहलाएंगे तत्व। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ पदार्थ भी आपका क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व। दूसरा इंपॉर्टेंट बात साहब, ये जो तत्व होता है इसका कोई रासायनिक सूत्र भी नहीं होता। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें तो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं कि यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता साहब, जो तत्व है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहे। दूसरा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ आपका पदार्थ तत्व कहलाता है साहब। एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और इंपॉर्टेंट बात, रासायनिक सूत्र नहीं होता साहब, इसका रासायनिक सूत्र नहीं होता। तीन इंपॉर्टेंट बातें हमने सीखी। पहली बात तो ये कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तीसरा, इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। अब बात करें कि साहब तत्व का पहला तत्व कौन सा है, तो यहां इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख दी, प्रथम तत्व। तो प्रथम तत्व जो है वो आपका कौन सा है साहब, हाइड्रोजन। याद रखें, इस दुनिया का जो पहला जो तत्व था वो था आपका कौन सा, हाइड्रोजन। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इन तत्वों को हम आवर्त सारणी में रखते हैं। तो यहां देखो, तो आवर्त सारणी, सभी तत्वों को आवर्त सारणी में रखा जाता है। तो यही एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लेते हैं कि आवर्त सारणी का जनक की बात कर लेते हैं। तो आवर्त सारणी का जनक, तो आवर्त सारणी का यदि मैं बात करूं जनक की, तो साहब जनक जो है वो है मेंडलीफ। याद रखें, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है, मेंडलीफ को। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आवर्त सारणी। लेकिन ये जो आवर्त सारणी थी ये पुरानी थी। वर्तमान आवर्त सारणी में कुछ चेंजेस किए, और वो चेंजेस किसने किए वो भी बात कर लेते हैं। तो वर्तमान आवर्त सारणी का जनक ये किसी और को कहा जाता, मेंडलीफ नहीं है, इसका जनक था साहब मोजले। याद रखें, इसका जनक क्या नाम क्या है, मोजले। तो हमें दो इंपॉर्टेंट बात पता चली, प्राचीन आवर्त सारणी का जनक तो कौन था, मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, मोजले है साहब ये। दूसरा, इन आवर्त सारणी का मतलब क्या है कि जो हमारे तत्व हैं जितने भी, उनको सबको हम कहां रखते हैं, आवर्त सारणी में। तो देखिए, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे कि तत्व के प्रकार, तो तत्वों को दो प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। मैं आपको बता दूं, पहला तो कहलाता है प्राकृतिक तत्व। फर्स्ट कौन सा है आपका, प्राकृतिक तत्व। और दूसरा आपका कहलाता है कृत्रिम तत्व। प्राकृतिक तत्व और दूसरा आपका है कृत्रिम तत्व। दोस्तों याद रखो, वापस आइए, तत्वों को कितने भागों में बांटा है, दो। एक प्राकृतिक है, नेचुरल, और एक कृत्रिम है, आर्टिफिशियल। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, या फिर जो कंपटीशन क्लासेस होती है उनमें कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि प्राकृतिक तत्व कितने हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो प्राकृतिक तत्वों की संख्या है साहब आपके पास 92। याद रखें साहब, प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है, 92। और कृत्रिम तत्वों की अगर हम बात करें तो कृत्रिम तत्व मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये बनते जाते हैं, ये इनकी कोई ऐसे निश्चित संख्या नहीं है। लेकिन मेंडलीफ ने जो पहली सारणी अपनी दी थी उसमें कृत्रिम तत्वों की संख्या बताई थी। तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो कितने हैं साहब, 13। अगर मैं इन दोनों को यहाँ ऐड कर दूं, 92 और 13 को ऐड करें तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 105 तत्व। तो 105 तत्वों की सर्वप्रथम हमारे पास सारणी आई, ये मेंडलीफ के अनुसार है। तो देखिए, ये मेंडलीफ के अनुसार हो गया।
मेंडलीफ के अनुसार। अगर हम बात करें तो प्राकृतिक, देखो यहाँ पर प्राकृतिक तत्व तो फिक्स है, वो है 92, जबकि कृत्रिम तत्वों की संख्या ऐड आते आगे होते जाती। आज वर्तमान में लगभग 118 टोटल तत्व हैं जो हमारी आवर्त सारणी के अंतर्गत हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने छोटा सा 2 मिनट के लिए हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? तत्व क्या है साहब? प्राकृतिक अवस्था, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा है? मेंडलीफ को। वर्तमान आवर्त सारणी का जनक किसे कहा है? मोजले को। तत्व 2 प्रकार के, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक है 92 और कृत्रिम कितने हैं? 13। ये फिक्स नहीं है, और भी ज्यादा है, लेकिन ये मेंडलीफ के अनुसार है। तो दोस्तों ये था हमारा तत्वों से रिलेटेड। आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। आप जुड़े रहें, बने रहें आदित्य टेक्निकल क्लास से। धन्यवाद।